नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवम तवम जिणवर वस हैण जैणी देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद्रव संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी 16 गाथाओं पर हमारी चर्चा हो चुकी है और आज हम 17वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। 17वीं गाथा में धर्म द्रव्य का निरूपण किया गया है। धर्म द्रव्य की चर्चा आपने बालबोध में, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, छेड़ाला में और भी अन्यत्र पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे। अब यहाँ आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव धर्म द्रव्य की परिभाषा क्या बताते हैं, किस तरह बताते हैं, और जैसे कि पहले से ही निश्चित है कि 5 बिंदुओं के आधार से गाथा का अर्थ किया जाता है। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। तो आचार्य यहाँ पर भावार्थ में क्या बताने वाले हैं, ये 5 बिंदुओं में क्या बताने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे आपको ये परिभाषा आती है, इसका अर्थ भी आता है, उदाहरण भी पता है, लेकिन आचार्य ने उसमें क्या विशेष बात बताई है, ये यहाँ पर आज हम समझेंगे। देखो 17वीं गाथा है, गाथा पढ़ेंगे हम और उस पर फिर चर्चा करेंगे, और यदि समय बचा तो अपन अगली गाथा पर भी चर्चा कर सकते हैं अधर्म द्रव्य के लिए। अभी धर्म द्रव्य की चर्चा 17वीं गाथा में की है, उस पर हम बात करेंगे। अथ धर्म द्रव्य माख्याति। अब धर्म द्रव्य कहा जाता है। गई परिणयान धम्मो, गई परिणयान गति परिणतान है। अभी नीचे संस्कृत भी है ना। गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम,
तोयम जहमक्षाणम अच्छन्ताणे विसाणे। सा लिखा है, वो शायद थोड़ा सा मिट गया होगा। सोडेई छन्ताणे विस नहीं, वो पीछे आगे वाले में है छन्ताणे विसो धरई। यहाँ माँ मछली है ना, मछली है, ठीक है। इसका संस्कृत में सह आया है और वहां भी सह आया है। सो मुझे भी याद है, सो होना चाहिए। अच्छन्ताणेव सोडेई, ये मुझे थोड़ा सा हल्का सा मिठा सा दिख रहा है। नीचे देखते हैं अभी टीका में आचार्य ने उसका अर्थ किया होगा, तब संभवतः प्राकृत के शब्द लिखे हों। देखते हैं। गई परण्यान धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी। तोयम जह मच्छाणम अच्छन्ताणे विसोड़े। इस गाथा में तो प्राकृत भाषा दी नहीं है। चलिए कोई बात, तो सो ही याद करेंगे, और किसी ग्रंथ में और कुछ हो तो आप लोग बता सकते हैं। साधना जी के पास यही वाला है क्या? ये सो है कि सा? सा, सा ही है। अच्छा, वो मिठा सा दिख रहा है, क्योंकि सो ही होना चाहिए, क्योंकि सा होता तो फिर सा में आ की मात्रा यहाँ संस्कृत में भी लगती, वो स्त्रीलिंग हो जाता, और सह सह बनता है संस्कृत में जब, तो उसका फिर वहां सो होगा, है ना। विसर्ग को ओ हो जाता है, यहाँ भी जब कोई संधि के नियम होते हैं तो ओ हो जाता है, तो सो होना चाहिए। चलिए, आप लोगों के पास दूसरा कोई ग्रंथ है क्या? मैत्री, क्या लिखा है आपके ग्रंथ में? हैं? तो ही लिखा है, सो, हाँ ठीक है, हाँ सो ही होना चाहिए। और अर्थ से मतलब शब्द व्याकरण से ही बैठ रहा है, और हल्का सा मिठा सा भी दिख रहा है। जैसे कि पहले वो संखादी में संखादा लिखा था, वो मात्रा थोड़ी सी मिट रही थी। चलिए अपन ओ याद करेंगे, सो ही। तो अब देखिए यहाँ गाथा में गई परण्याण धम्मो उग्गल जीवाण गमन सहयारी। तोयम जह मच्छाणम अच्छन्ता 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 अच्छन्ताणेव सोडेई। अच्छन्ता छन्ता, मैत्री तुम्हारे में अच्छन्ता में आ के बाद चा लगा है कि छा के बाद? हैं? छा, छाते वाले छा के बाद? अच्छा ठीक, ठीक है ठीक। अच्छन्ता अच्छन्ताणे विसोडेई। अच्छंच ऐसा नहीं बन सकता है, चा पहले होगा। ये जो चा है, आ के बाद चा होगा आधा, फिर छा पर बिंदी सही है, ताड़े विसोडेई। अच्छन्ताणे विसोडेई। अच्छन्ता अगच्छन्ता संस्कृत बनेगा, अच्छन्ता अगच्छन्ता, चा पहले आना चाहिए।
चलिए, तो कोई और दूसरा पाठ देखना पड़ेगा। अभी यहां अपन अर्थ करते हैं अब इसका। ये बच्चे एक बार पढ़ के सुनाइए जरा एक साथ गाथा। अब अर्थ करते हैं। देखो क्या बताया है। गई, गति, गति, परिण्याण, परिणतान, गति परिणत मतलब गमन करते हुए, जो गमन कर रहे हैं। कौन कौन गमन कर रहे हैं? 6 द्रव्यों में ऐसे कौन से द्रव्य होते हैं जो गमन कर सकते हैं? गमन कर सकते हैं, साधना जी बताएंगी। गमन कौन कौन कर सकते हैं? जीव और पुद्गल। बहुत बढ़िया। जीव और पुद्गल ही ऐसे 2 द्रव्य हैं जिनके अंदर क्रियावती नाम की शक्ति होती है, और क्रियावती नाम की शक्ति से वो क्रिया करते हैं, मतलब गमना गमना आदि क्रिया करते हैं। उठना बैठना चलना फिरना ये सब क्रियाएं वो अपनी क्रियावती शक्ति से करते हैं, और ये केवल 2 ही द्रव्यों में होता है। ये शक्ति 2 ही द्रव्यों में होती है, जीव और पुद्गल। तो गति परिणत जीव और पुद्गलों के गमन करते हुए, जो स्वयं गमन कर रहे हैं, गमन करने के लिए उद्यत हुए हैं, है ना, स्वयं गमन कर रहे हैं, उन जीव और पुद्गलों के गमन करने में जो गमन सहयारी, गमन करने में सहयारी सहकारी होता है, उसे क्या, कौन सा द्रव्य कहते हैं? धम्मो, धर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है। जैसे यहां पर उदाहरण दिया है, तोयम जह मच्छाणम, तोयम अर्थात जल, पानी, जह अर्थात जैसे, पानी, मच्छाणम, मच्छाणम अर्थात मछली को, जैसे पानी मछली को, बस संक्षिप्त बात हो गई है, जैसे पानी मछली को, गमन सहयारी, ऊपर से पद ले लेंगे ये कि गमन में सहकारी होता है। कि कब गमन में सहकारी होता है पानी? जब मछली स्वयं गमन करती है तब होता है। क्या मछली ऐसे अपनी जगह पर ही ऐसे ऐसे तैर रही हो? देखा हो कभी एक ही जगह पे ऐसी थोड़ी देर के लिए तैरने लग जाती है, हल्की थोड़ी देर के लिए, तो जितनी देर के लिए थोड़ी वहीं एक जगह रुक गई तो क्या पानी जबरदस्ती उसको आगे बढ़ाएगा? नहीं, वो जब स्वयं चलती है तो पानी उसके चलने में निमित्त बनता है। पानी में ही चलती है वो मछली, रोड पर नहीं चल सकती, सड़क पर नहीं चल सकती, है ना, हवा में नहीं चल सकती, धरती पे नहीं चल सकती है ऐसी, वो पानी में चलती है, फटाफट फटाफट चलती जाती है, ठीक है ना। तो लेकिन पानी उसको तब सहायक होता है जब वो खुद चलती है। स्वयं ना चले तो पानी जबरदस्ती उसको चला नहीं सकता। चलना तो उस मछली को ही है, वो मछली खुद ही चलती है। जब स्वयं वो मछली चलती है तब उसके चलने में पानी सहायक कहा जाता है। पानी पर आरोप आता है कि पानी ने चलने में सहायता की, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में चलने का काम तो मछली स्वयं ही करती है अपनी शक्ति से। तो यहाँ पर ये बात लिखी भी है, अच्छंता सो ढेई, सो अच्छंता, अच्छंता अर्थात अगच्छंता, अर्थात नहीं चलते हुए, नहीं चलते हुए को न एव सो णेई से, सो मतलब वह अर्थात धर्म द्रव्य, सहा उसके लिए लिखा है कि वह धर्म द्रव्य नहीं चलते हुए को न एव णेई, नहीं ही ले जाती,
ले जाता मतलब चलाता, कि वो नहीं चलते हुए जीव पुद्गलों को चलाता नहीं। धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव पूरे 3 लोक में स्थित हैं, लेकिन वो अपने स्थान पर ही स्थित रहते हैं सादि अनंत अनादि अनंत काल, कभी इधर से उधर हिलते भी नहीं है, अपनी जगह पर ही रहते हैं, उनमें गमनागमन हलन चलन कुछ भी नहीं होता है ना, आलोकाकाश में भी नहीं होता। तो इस तरह है, आलोकाकाश में तो होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वहां धर्म द्रव्य है ही नहीं। लेकिन धर्म द्रव्य जहां है, वो धर्म द्रव्य खुद नहीं हिलता, धर्म द्रव्य खुद भी चलन हलन चलन नहीं करता। अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, कोई भी द्रव्य चलन नहीं करता, हलता चलता नहीं है ना, कंपन भी नहीं करता है, वो सब अपने स्थान पर ही रहते हैं, अपने स्थान पर रह के ही उनकी नई नई अवस्थाएं होती हैं। इस तरह का परिणमन तो होता है, नई नई अवस्था रूप, लेकिन ऐसा परिणमन नहीं होता चलने फिरने उठने बैठने आदि रूप, हलन चलन आदि रूप। ये केवल 2 द्रव्यों में होता है, जीव और पुद्गल में। और जब जीव और पुद्गल अपनी स्वयं की शक्ति से गमनागमन रूप परिणमन करते हैं, तो धर्म द्रव्य उनमें निमित्त कहा जाता है, अर्थात सहायक कहा जाता है, कि धर्म द्रव्य के कारण से जीव और पुद्गल चल रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। वस्तुतः तो वो जीव और पुद्गल अपनी शक्ति से ही चलते हैं। निमित्त की परिभाषा ये है ना, आप सभी ने पढ़ी है, जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमन न करे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उसे निमित्त कहते हैं। तो धर्म द्रव्य स्वयं गति रूप या गति कराने रूप परिणमन तो नहीं कर सकता, लेकिन जब जीव और पुद्गल स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति से गमन रूप परिणमन करते हैं, तो उस पर धर्म द्रव्य पर ये आरोप आता है कि इसके कारण से चले, ये चलने में सहायक बना, ऐसा धर्म द्रव्य के लिए कहा जाता है। यही निमित्त की परिभाषा धर्म द्रव्य पर सटीक बैठ रही है। इसलिए धर्म द्रव्य निमित्त है, सहायक है। इसका तात्पर्य कि जीव और पुद्गल अपनी शक्ति से ही गमन रूप परिणमन करते हैं, वो सिर्फ निमित्त मात्र है। ये बात हमें समझ में आ जाती है। जब जीव और पुद्गल नहीं चल रहे होते हैं, तो उनको वह धर्म द्रव्य जबरदस्ती चलाता नहीं है। जैसे कि मछली नहीं चल रही हो तो उसको जबरदस्ती नहीं चलाता पानी, ऐसे ही जीव और पुद्गलों को नहीं चलने पर, जब वो ठहरे हुए हों, तो वो धर्म द्रव्य जबरदस्ती चलाता नहीं। देखो, ये पूरी बात इस एक गाथा में आ गई है, आपको ख्याल में आया होगा। गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन सहयारी, पुग्गल जीवा गई परिणयान पुग्गल जीवान गमन सहयारी धम्मो, ठीक है। जह मच्छाणम तोयम स अगच्छन्ता न एव णेयी। क्या में आया अन्वय, ऐसे अन्वयार्थ होता है। तो इस क्रम से बताया है कि स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों के गमन में जो सहायक हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जिस तरह मछली को गमन करने में पानी सहायक होता है, वह अर्थात धर्म द्रव्य नहीं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलाता नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये गाथा हुई। अब एक बार अपन और पढ़ते हैं, फिर नीचे इसकी टीका भी पढ़ेंगे। उसमें तो जबरदस्त उदाहरण दिया, एक छोटी सी टीका है ना, लेकिन उसमें बहुत जोरदार उदाहरण दिया है। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा है आपको, आचार्य की ये विशेषता है ब्रह्मदेव सूरी की, कि वो आपको अपना तत्व भूलने नहीं देंगे, आत्मा को भूलने नहीं देंगे। वो महत्वपूर्ण प्रयोजनभूत आश्रयभूत तो अपना आत्म तत्व ही है ना। तो उसको, यहाँ धर्म द्रव्य का प्रकरण चल रहा है, अभी पुद्गल का चल रहा था, लेकिन जीव का उदाहरण दे देंगे।
किसी ना किसी रूप में जीव की चर्चा आ ही जाएगी, ठीक है ना। ऐसी बड़ी सुंदर शैली है आचार्य की। तो देखिए यहाँ अपन इसको अभी पढ़ेंगे, एक बार गाथा पढ़ते हैं। गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी, तोयम जय मच्छाणम अच्छन्ताणेव सोणेयी। गई परिणयान धम्मो, क्या है वो दूसरी लय? गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी। वो ध्यान ही नहीं आ रही। हाँ, कोई बताएंगे? गई पर्णयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी, तोयम जह मच्छाणम अच्छन्ताणेव सा सोणेयी। बहुत बढ़िया, क्या बात। साधना जी ने तो जोरदार गाया। अब ये गुड़िया गा रही, देखो, सानवी देवलसी। वाह वाह, हाँ गाओ। बोलूं क्या स्क्रीन? हाँ, अच्छा, मुझे याद नहीं हुई है। हाँ, ग्रंथ नहीं है आपके पास? बोलिए बोलिए। गई परियान धम्मो पुग्गल जीवारो गमर सहयारी, तोयम जह मच्छारम अच्छन्ता रेई। ये प्राकृत को यदि राष्ट्रभाषा भाषा बनाया जाता ना, उस समय से ही प्रयास करते तो अभी तक बन ही जाती। प्राकृत इतनी सरल है। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संस्कृत को बनाने का प्रस्ताव रखा था, संस्कृत को ही बनाते तो भी हो जाती। संस्कृत भी पूरे देश में बोली जाती थी, और प्राकृत तो बोली थी, तो वो तो सब आम आदमी, गांव गांव का व्यक्ति भी जो पढ़ा लिखा नहीं भी होगा, वो भी प्राकृत में बोलता था, ठीक है ना। ये अपन 1947 की बात नहीं करेंगे, लेकिन और पहले की भारत की बात करेंगे, प्राचीन भारत की बात करेंगे। यदि ये प्रयास करते तो ये जरूर बन जाती, क्योंकि इसमें बहुत सरलता है, आसानी से आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसी बड़ी सरल बात है। देखो इस तरह, गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवाण सहयारी, तोयम जह मच्छाणम अच्छन्ताणेव सोणेयी। देखो अब अपन टीका पढ़ेंगे। टीका यहाँ से, इसके पद्यानुवाद भी हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं, है ना। संस्कृत छाया भी है, देखो ये। तो इसके बाद संस्कृत की टीका भी सरल है, जो थोड़ी वो संस्कृत जानते हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए गाथार्थ। गमन करने में परिणत पुद्गल और जीवों को गमन में सहकारी धर्म द्रव्य है। जिस प्रकार मछलियों को गमन करने में जल सहकारी है, उसी प्रकार गमन नहीं करते हुए जीव और पुद्गलों को वह धर्म द्रव्य गमन नहीं कराता। ठीक है। गति रूप से परिणमित जीव और पुद्गलों को गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है, उसका दृष्टांत कहते हैं। जिस प्रकार मछलियों को गमन करने में सहायक जल है, उसी की भांति अपने आप स्थित हो, स्वयं गति ना करता हो, उनको, ऐसे जीव पुद्गलों को वह गमन नहीं कराता है। वह इस प्रकार है। अब ये देखो आचार्य का अपना विशिष्ट उदाहरण। जिस प्रकार सिद्ध भगवान अमूर्त होने पर भी, निष्क्रिय और अप्रेरक होने पर भी
मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूं इत्यादि व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त ऐसे जीवों की ओर निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणत जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारण हैं। उसी प्रकार निष्क्रिय, अमूर्त और अप्रेरक होने पर भी धर्म द्रव्य अपने उपादान कारण से गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति में सहकारी कारण हैं। जैसे मछली आदि को जल आदि के गमन में सहायक होने के लोक प्रसिद्ध दृष्टांत की भांति, ऐसा अभिप्राय है। इस प्रकार धर्म द्रव्य के व्याख्यान से यह गाथा पूर्ण हुई। अब इसमें देखो क्या विशिष्ट उदाहरण आया है, इसको समझते हैं। जिस प्रकार सिद्ध भगवान दिया, देखो ये मैं यहाँ पर ये उदाहरण है, यहाँ से लेके ये पूरा मिट जाएगा, आप चिंता नहीं, बस ख्याल में आ जाए कहाँ से कहाँ तक उदाहरण है। यहाँ ये इसके बाद भी है ना, स्टेप वाइज ये पूरा ये मिट जाता है। बस आपको दिखाने के लिए बताया, यहाँ से लेके मतलब यहाँ से ये यहाँ से लेके वहां तक, ठीक है। अब देखो किसमें क्या बात कही है, प्रोसेस देखिए, प्रक्रिया। जिस प्रकार सिद्ध भगवान अमूर्त होने पर भी, भगवान सिद्ध कैसे हैं? अमूर्त हैं, ठीक है ना, अमूर्त हैं, अरूपी हैं। तो धर्म द्रव्य कैसा है? अमूर्त है, अरूपी है। ये पहले क्या आए हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, चार द्रव्य अरूपी हैं, अपन भी अरूपी हैं, जीव। अब देखो कि जिस प्रकार सिद्ध भगवान अमूर्त होने पर भी, पहली बात, निष्क्रिय और अप्रेरक होने पर भी, दूसरी बात क्या कही? निष्क्रिय हैं भगवान सिद्ध, मतलब कुछ करने आते हैं क्या? यहाँ किसी को अपन जैसे भावना जी, आप प्रतिदिन भावना भाती होंगी कि हे सिद्ध भगवान अत्र अवतर 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 अवतर, तो कभी उतर के आते हैं क्या? नहीं आते, निष्क्रिय, इसको बोलते हैं निष्क्रिय हैं, मतलब अपनी जगह से हिलते भी नहीं है, इधर उधर इधर उधर उधर, ठीक है ना, ऐसे निष्क्रिय हैं। और कैसे हैं कि अमूर्त हैं, अमूर्त, ठीक है, अमूर्त अरूपी एक ही बात है। अप्रेरक, अप्रेरक, ये तीन शब्द यहां बोले, मैं नीचे देख लिया, एक, दूसरा और तीसरा। अप्रेरक अर्थात किसी को प्रेरणा नहीं देते कि आओ, आना ही पड़ेगा, आते क्यों नहीं, आत्मा को जानते क्यों नहीं, जल्दी आत्मा को जानो, अपने में लीन हो जाओ और जल्दी से आ जाओ, ऐसी कोई प्रेरणा देते हैं क्या सिद्ध भगवान? ऐसी प्रेरणा तो अरहंत भगवान तक नहीं देते। अरहंत भगवान भी अपने समोषण में दिव्य ध्वनि द्वारा धर्मोपदेश देते हैं, लेकिन किसी की तरफ इशारा भी नहीं करते। जैसे प्रतिमा जी यहाँ मंदिर में विराजमान है, ऐसे ही वहां पर वो विराजमान रहते हैं, किसी की तरफ ऐसे आंख उठा के देखते भी नहीं है, क्योंकि आंख से तो देखते ही नहीं है, केवल ज्ञान से देखते हैं, और उसके लिए आंख खोलने की जरूरत कहाँ है ना, अपने केवल ज्ञान में सब जानते हैं, है ना, लेकिन किसी के प्रति भी कोई राग द्वेष नहीं है, ठीक है। वो सब जीवों के हित के लिए दिव्य उपदेश देते हैं, जो कि पूर्व में उन्होंने ऐसा भाव किया था कि सभी जीव धर्म में लगें, इसलिए वो उपदेश अब खिर रहा है। अब इच्छा नहीं है उनके, अब इच्छा नहीं है बिल्कुल कि मैं आपको समझाऊं, लेकिन अब केवल ज्ञान होने पर वो सहज में ही ऐसा योग होता है कि उनके वचन खिरते हैं भव्य जीवों के भाग्य से और उनके वचन योग से। तो अप्रेरक हैं सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान भी अप्रेरक हैं। एक तो तीन बातें हो गई, भगवान सिद्ध अमूर्त हैं, निष्क्रिय हैं और अप्रेरक हैं। ऐसे ही धर्म द्रव्य भी अमूर्त है,
निष्क्रिय है और अप्रेरक है। वो किसी को प्रेरणा नहीं देता कि चलो आप गमन करो, आप गमन करो, ऐसी कोई प्रेरणा नहीं देता। फिर जीव क्या करता है? सिद्ध भगवान के स्वरूप का विचार करता है। मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूं। जैसे सिद्ध भगवान अमूर्त हैं, ज्ञानमयी हैं, निष्क्रिय हैं, अप्रेरक हैं और ज्ञानानंद आदि अनंत गुणों से भरपूर हैं, ऐसा परम पवित्र अनंत गुणों से संपन्न शुद्ध चैतन्य तत्व मैं भी हूं। ऐसा जब जीव ध्यान करता है अपने स्वरूप का, सिद्ध के समान अपने स्वरूप का ध्यान करता है। कौन से स्वरूप का? ये शरीर रूप नहीं, नो कर्म से भिन्न देखता है। द्रव्य कर्म जो बंधे हैं उनसे भिन्न देखता है अपने आप को। वहां तो वो नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित हो ही गए हैं। यहाँ इनसे संयुक्त होने पर भी, इनसे सहित होने पर भी इनसे भिन्न देखता है, क्योंकि वो मेरे अंदर नहीं है ना। शरीर तो पुद्गल है, वो तो आत्मा में है ही नहीं। द्रव्य कर्म भी पुद्गल है, वो भी आत्मा में है ही नहीं। भाव कर्म है, वो विभाव परिणाम है, वो भी जीव के स्वभाव में नहीं है। ऐसा अपने ज्ञानानंदमयी शुद्ध चैतन्य स्वभाव को देखता है, उसका अनुभवन करता है, तो क्या होता है? यहाँ लिखा मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूं। ऐसा भगवान सिद्ध के समान अपने स्वरूप का विचार करता है। जब तक विचार किया तो इसको क्या कहा यहाँ पर? इस तरह के विचार किए तो कहा इत्यादि व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त। जो व्यवहार नय की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी सिद्ध भगवान की सविकल्प भक्ति करते हैं, राग सहित शुभ राग से युक्त भक्ति करते हैं भगवान सिद्ध की, है ना। भगवान सिद्ध के स्वरूप का विचार करते हैं, उनके जैसे अपने स्वरूप का विचार करते हैं। तो ये जो विचार है, ये जो मिलान है, इस तरह की अपने स्वरूप का जो चिंतन है, ये सब व्यवहार से सिद्ध भगवान की भक्ति है। व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त। लेकिन व्यवहार से जो इस तरह सिद्ध भक्ति करते हैं वो ही आगे चल के क्या अवस्था को प्राप्त होते हैं, देखो आगे, है ना। जिनके अंदर ऐसी विशुद्धि नहीं है, विनम्रता नहीं है, विनय नहीं है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, इस तरह की भावना नहीं है, वो थोड़ी सिद्ध भगवान बन पाते। तो यहाँ पर प्रक्रिया पूरी बताई, इत्यादि विचार व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त ऐसे जीवों की ओर से, ऐसे जीवों की ओर, ठीक है, ऐसे जो जीव सिद्ध भक्ति कर रहे हैं इस तरह की सुभराग युक्त और भगवान सिद्ध के समान अपने स्वरूप का विचार कर रहे हैं। जैसे जैसे सिद्धों का स्वरूप है ऐसे ही मेरा स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव, है ना, पर्याय में नहीं, द्रव्य स्वभाव में ऐसा देखता है। ऐसे जीवों की ओर निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणत जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारण हैं। कि वास्तव में निश्चय से क्या कारण है सिद्ध भगवान बनने का? कि निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणत। निर्विकल्प समाधि क्या होती है? भावना जी, निर्विकल्प समाधि क्या होती है? कि जब हम अपने आत्मा के स्वरूप का विचार कर रहे थे और विचार करते 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 सिद्धों के जैसा अपने स्वरूप का विचार करते करते अपने स्वरूप का ही अनुभवन होने लगा, अपने को अपने सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो गया, अपने ज्ञानानंदमयी आत्मा का अनुभव हो गया। जो दृष्टि का विषय है ऐसा सिद्ध समान आत्मा, ऐसे द्रव्य स्वभाव का अनुभव हो गया, तो उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। जो अपने स्वरूप की स्थिरता है, शुद्धोपयोग है। चढ़ाला में अपन ने पढ़ा है, छठवीं ढाल में, सिद्ध भगवान शुद्धोपयोग का स्वरूप वो तो मुनिराज की मुख्यता से है, वो मुनिराज ही विशेष रूप से इस तरह अनुभव करते हैं। लेकिन ऐसा अनुभव पांचवें और चौथे गुण स्थान में भी कभी कदाचित होता है, ठीक है ना। तो इस तरह निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणत, अपने उपादान कारण से परिणत, है ना, अपना उपादान कारण की मैं तत्समय की योग्यता जब प्रकट होगी तो जीव
स्वयं सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो लेकिन करता तो स्वयं है, जैसे कि चलते तो जीव और पुद्गल स्वयं है अपनी क्रियावती शक्ति से, लेकिन आरोप किस पर आता है? धर्म द्रव्य पर। ऐसे यहाँ ये जीव खुद अपने उपादान कारण से, निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, तो फिर इसके सिद्ध होने में निमित्त कौन कहलाते हैं? निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणत जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारण हैं। कौन सी गति के? सिद्ध गति के, मतलब सिद्ध गति, गति अर्थात अवस्था, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए कौन सहकारी है? सिद्ध भगवान। ऐसा सटीक घटित हुआ है। देखो, जैसे सिद्ध भगवान अमूर्त हैं, निष्क्रिय हैं, अप्रेरक हैं, ऐसे ही धर्म द्रव्य अमूर्त है, निष्क्रिय है, अप्रेरक है। जैसे जीव स्वयं सिद्धों का ध्यान करता है और सिद्धों के समान अपने स्वभाव का ध्यान करता है, ठीक है, इस तरह सिद्ध भगवान के समान अपने स्वरूप का विचार करके, उनकी महिमा करके अपने स्वरूप की तरफ स्थिर होता है, तो ये व्यवहार सिद्ध भक्ति हुई। और जब ऐसा करते हुए अपने स्वरूप का ही अनुभव कर लेता है, तो अपने स्वरूप का अनुभव करता है, अपने स्वरूप में मग्न होता है, तो जीव स्वयं सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है क्रमशः। ठीक है ना, गुण स्थानों के जो क्रम है उस क्रम से स्वयं सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है तो क्या कहा जाएगा कि इस जीव ने सिद्ध भगवान की भक्ति की थी, इसीलिए ये स्वयं सिद्ध हो गया। सिद्ध भगवान की भक्ति करने से जीव स्वयं सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना, सिद्धों की भक्ति का फल है ये, स्वयं सिद्ध हो जाना। तो ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, ऐसा उपचार से कहा जाता है। लेकिन परमार्थ से हुआ क्या है? निश्चय से क्या हुआ था कि स्वयं ने जो अपने स्वरूप में लीनता की, स्वयं के पुरुषार्थ से सिद्ध भगवान के स्वरूप का ध्यान किया, उनसे प्रेरणा ली। वो प्रेरणा दे नहीं रहे हैं, जीव ने खुद प्रेरणा ली, जीव ने खुद उन जैसे अपने स्वरूप का अनुभव किया। जीव स्वयं में अपने पुरुषार्थ से स्वयं लीन हुआ और स्वयं अपने उपादान कारण से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ, है ना। तो ऐसी स्थिति में सिद्ध भगवान को निमित्त कहा जाता है, सहकारी कारण कहा जाता है कि सिद्ध भगवान के कारण से, सिद्ध भगवान के ध्यान से जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर अब मैं पूरा पढ़ता हूं वापस, उदाहरण बस। जिस प्रकार सिद्ध भगवान अमूर्त होने पर भी, निष्क्रिय और अप्रेरक होने पर भी मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूं इत्यादि व्यवहार से सविकल्प भक्ति युक्त ऐसे जीवों की ओर निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणत जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारण हैं, उसी प्रकार निष्क्रिय, अमूर्त और अप्रेरक होने पर भी धर्म द्रव्य अपने उपादान कारण से गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति में सहकारी कारण हैं। जैसे ये तो ऊपर दिया था वही प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे मछली आदि को जल आदि के गमन में सहायक होने के लोक प्रसिद्ध दृष्टांत की भांति, ऐसा अभिप्राय है। ख्याल में आया? इस तरह बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर की गई है। अब किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। साधना जी ने हाथ खड़ा किया है। एक तो ये जो लाइन है ना, मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूँ इत्यादि व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त ऐसे जीव की, और लिखा ना, तो इसमें और होना चाहिए, और होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसा लिया ना कि व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त ऐसे जीव की और निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप। ठीक है, मुझे भी लग रहा था कि और होना चाहिए, आपने बहुत अच्छा बताया, और होना चाहिए। और एक ये जो आप बोल रहे हो ना 18वीं गाथा में वैसे ही आ गया, गच्छन्ता
वहां पे च पहले लगा दिया है, बिल्कुल 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 और सही। नीचे सो आ गया है। वो चा पहले ही आना चाहिए। हाँ, और सो भी आ गया है, सो धरेगी। हाँ 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 हाँ, सो आया। हाँ और यहाँ संस्कृत में भी अगच्छन्ता नेवसा नयति ऐसा आया है, तो वो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, उसको हाँ ठीक कर लेंगे। हम तो जब पढ़ते थे तब से याद है, और जब भी पढ़ा है टीचर से अच्छे से उच्चारण सीखा, अच्छे से याद किया, हम लोगों की वहाँ की पद्धति थी इस तरह सिखाने की, तो वो कंठ में यही बैठा है। अब वो मैं अर्थ भी लगा रहा था अभी बार बार, तो अर्थ से भी वही ठीक बैठ रहा है और भाषा की दृष्टि से, सब दृष्टियों से यही बैठ रहा था। चलिए, अब निश्चित हो गया कि अच्छंता णेव सो णेई, यही अपन याद करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया साधना जी। अब इसके बाद सानवी क्या पूछ रही हो? मैं ये कह रही थी कि हमारे कोल्हे पे एक पंचकल्याणिक होने वाला है। अच्छा, तो सबको आमंत्रण दे रही हो क्या? हाँ। अच्छा, सभी आपका आमंत्रण स्वीकार करते हैं, है ना? और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हम लोग पंचकल्याणक महोत्सव की अनुमोदना करते हैं। ओके, बहुत अच्छा। और अब अपन ये हो गया ना विषय, देखो कितना जोरदार बताया, और अपने प्रयोजन की बात आ गई, कैसा मिलान किया है आचार्य ने, ये बड़ी गजब की बात है। मतलब मुझे तो बहुत आनंद आता है ये टीका पढ़ के, और इसकी जो शैली है आध्यात्मिक शैली, और आध्यात्मिक शैली होने पर भी निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, कौन से नए से क्या बात है, सब बताते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक नए से बताएं, मूल ग्रंथ में भी ऐसी ही शैली का उपयोग है, और टीकाकार ने भी और कमाल किया है। टीकाकार ने भी कमाल करके और पूरा मर्म खोला है, और अपनी विशिष्ट बुद्धि का उपयोग किया है। देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया सिद्ध भगवान का। अगली जो गाथा है उसमें भी इसी तरह का, लेकिन कुछ अलग ढंग से बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। तो ऐसे ये बड़ा ही सुंदर आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसको हम क्रमशः पढ़ते जा रहे हैं। चलिए, अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखें टाइम क्या हुआ, अभी 10 मिनट है। मतलब एक समझ लो कि 4 से 5 ही होगी क्लास ऐसे तो 4:45 से 4:45 है, लेकिन 4 के पहले शुरू नहीं हो पाती। तो जो भी है, इस पर अपन अभी आगे नहीं बढ़ते हैं। आज 18वीं गाथा नहीं पढ़ते हैं अभी अपन। इस गाथा पे और इसके पहले जो 17वीं गाथा तक जो हो गया है, उस पर किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो मैं पूछता हूं, और गाथा जिसको याद हो गई हैं वो भी गाथा भी सुनाएं। ठीक है ना? जितनी जितनी जिसको याद हो गई हैं वो अपनी गाथाएं आप सुना सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैत्री और नित्या, जान्या, इनको कितनी याद हुई हैं देखते हैं। भैया जी मुझे 16 याद हो गई। कितनी? 16? क्या? वाह वाह वाह, बढ़िया। मतलब आज ही 17वीं पढ़ाई है, तो 16 तक का होमवर्क कंप्लीट है। बहुत अच्छा। तो अब साधना जी, आप दीदी आप ही पूछ लो, कौन सी वाली गाथा सुना है ना? भोक्ता है वो वाली बताओ। जीव भोक्ता है। भोक्ता है, तो भोक्ता है। उसकी शुरुआत है व्यवहारा सुय दुखम। हाँ बोलिए। नित्या, 8वीं गाथा। 8वीं गाथा। 9वीं गाथा है।
अच्छा, 9वीं गाथा भवहारा सो बोलिए। चेदन भावम कुआदस। थोड़ा बहुत देख रही थी क्या कि ऐसा लग रहा था बीच बीच में जैसे कि ग्रंथ में थोड़ा बहुत देख रही हूँ? नहीं देख रही थी पक्का? भैया जी थोड़ा सा नहीं आ रहा था। अच्छा, तो कोई दूसरी गाथा पूछते। हाँ देखो, ईमानदारी से बच्चों ने बोला, कितनी बढ़िया बात। हाँ, थोड़ा थोड़ा एक आध बार 2 बार ही देखा होगा ऐसी नजर। हाँ 12वीं बोलिए। गाथा समणा। 12वीं गाथा समणा अमणा, बोलिए। समणा अमणा हड़ेया, समणा अमणा हड़ेया। मैत्री को भी याद होंगी? हाँ भैया जी याद है। मैत्री तुम्हें कितनी याद है? भैया जी 16 गाथा याद है। और ये जान्या को? भैया जी 11। अरे वाह, शाबाश। हाँ चलो, तो मैत्री और नित्या बोलो। अब नजरें नीचे नहीं होना चाहिए। समणा अमणा, बोलिए। समणा अमणा हड़ेया, पंचिन्दिमणा बादर बादर स्वयं मोहिंदी सबे पजर दुराए। सवे पजत इद्राय। ठीक है, क्या बात। क्या 13वीं गाथा मग्गण। मग्गण गुण। मग्गण गुण संसारी सबे सुधा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सिद्ध भगवान की गाथा बोलो। कौन सी? सिद्ध भगवान की ऋक्कम्मा। 14वीं गाथा। 14वीं। किंचूड़ाचरम देखो सिद्धा, दो यज्ञ गठिलारिचा इस बार तो नजरें बिल्कुल ऊपर ही रही। शाबाश, बहुत बढ़िया। अजीब अजीब की बोलो। अजीब, ये कितने अजीब दर है ना। 15वीं गाथा। 15वीं। अजीबो गल मुत्तो बहुत बढ़िया। 16वीं गाथा बोलो। सद्दो बंदो। बोलो। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। देखो, पूरी करना है। इन लोगों ने 6 डाला भी पूरी याद की, कंठस्थ की अच्छे से, बहुत बढ़िया है ना। ये अब बचपन का याद किया वो जिंदगी भर का हो जाता है। मैंने आपसे अभी कहा था ना, जब मैं था तो याद की थी, तो अभी याद आती है। मान लो मिसप्रिंट भी हो जाए तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है,
और फिर अर्थ भी अब समझने लगे, तो अर्थ भी से भी लगा लेते हैं। और जब अपने पास ग्रंथ नहीं है ना, तो उस समय यदि हमारे पास कंठ की विद्या है तो हम उसको बोल के और अपने उपयोग को स्थिर कर सकते हैं, तत्व विचार में लगा सकते हैं और अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ जैसे भी बीच बीच में उदाहरण दिए आचार्य ने, सिद्ध भगवान बनने की क्या प्रक्रिया है, तो ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी बातें याद रहती हैं, तो हम उसका चिंतन करके अंतर में अपने आत्मा की अनुभव के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, और आत्मा होने पर हम भी सिद्धों जैसा आनंद का वेदन कर सकते हैं, और एक दिन निर्ग्रंथ अवस्था धारण करके फिर उनके समान अरहंत फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति भी कर सकते हैं। ऐसी ये प्रक्रिया तब यहीं से शुरू होती है ना। यहाँ संतुष्ट नहीं होना है, बढ़ना तो आगे ही है, ये व्यवहार प्रयोजन है, लेकिन कई लोग तो व्यवहार प्रयोजन भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। छह द्रव्य आदि का ज्ञान होना ये व्यवहार प्रयोजन है, परिभाषा याद होना, नाम याद होना, गाथाएं याद होना, ये सब व्यवहार प्रयोजन है ग्रंथ का। निश्चय से तो स्वानुभव प्राप्त करना ही प्रयोजन है, और परम निश्चय से केवल ज्ञान के साथ अनंत सुख प्राप्त करना प्रयोजन। इसलिए कहीं भी अटकना नहीं है, आगे बढ़ना निरंतर। ऐसा बड़ा अच्छा प्रयत्न किया आप लोगों ने, आप पूरा याद करें, हमारी शुभकामनाएं हैं। और इसमें तो थोड़ा बड़ा इनाम देना पड़ेगा, द्रव्य संग्रह प्राकृत भाषा का है। अभी इनको 500 दिए थे तो 1500 हो गए थे, लेकिन उनके पिताजी ने बोल दिया कि 1500 हमें भी देने थे पाठशाला के लिए, तो आप वहां से भेजोगे, हम यहाँ से भेजेंगे, मत भेजिए। वैसे आरती भाभी ने बोल दिया था कि उनकी तरफ से बच्चों को देना है, तो चलिए ठीक है। अब देखते हैं, आप याद करिए, मेहनत करिए, और ये पुरस्कार तो ये एक औपचारिकता है, असली पुरस्कार है आपको ये विद्या कंठस्थ हो जाएगी और आप एक कल्याण में निमित्त बनेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। भावना जी क्या बोल रही? जयनंद भैया जी बोलिए। भैया जी नित्य सुना रहे हैं, तो गाथा शुरू की, सुन लीजिए इससे जरा। हाँ सुनेंगे, बिल्कुल सुनाओ नित्य। बैठो, बैठ जाओ। जीवो गो नहीं, हाँ, जीवम जीवम दब्बम, जीवम जीवम दब्बम अमुत्तिकत्ता जिनवर पसहेण, जिनवर वसहेण चैण दिठम देविंद देवेंद्र वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा जीवो सर्वदा, है ना, सर्वदा, संस्कृत में आएगा सर्वदा, सर्वदा। जीवो ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो बुत्ता संसारिथो सिद्धोसो विश्वसो ढगई। अच्छा, प्रयास करते रहो, आगे और बढ़ते रहो, ठीक है। सानवी को भी कुछ गाथाएं याद हैं, जो आखिरी याद हो वो वाली सुनाओ। मुझे 3 गाथा याद है। अच्छा, तो तीसरी सुनाओ। तिक्काले चदुपाना हाथ जोड़ के अच्छे से। तिक्काले चदुपाना इंद्रिय बलमाह्वान पानो यः व्यवहारा सो जीवो निश्चरण चेदना जस्स। बहुत बढ़िया, चलिए आप करते रहो। और डॉक्टर निधि जी को कितनी याद है? 3। चलो बढ़िया। तो कौन सी सुनाएंगे आप? तीसरी सुनाइए। तीसरे तिक्काले चदुपाणा है ना? हाँ। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाह्वान पानो व्यवहारा सो जीवो निश्चयेन दोषु चेदना जस्स। बहुत अच्छा। भावना जी। भैया जी मैं तो 4 पे अटकी हूँ अभी। अच्छा, तो चौथी सुनाइए।
उभोगोद्वियप्पो दंसरणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसरणाणं दंसणमद केवलं दस्त केवलं णेयम् दंसणमद केवलम मणेयम। णेयम्। देखो, आप लोग अनुमोदना भी करिए, मतलब आप तो याद करिए ही, इससे आप बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। ठीक है? हाँ, सही बात। और जो बच्चे कर रहे हैं उनको आप प्रोत्साहित करो। बिल्कुल। और पिछली बार आप लोगों ने कोई ने राशि नहीं बोली कि भाई इन बच्चों को हमारी तरफ से दे दें, भली मतलब जो नहीं आता उनसे लेना पड़ा मुझे। लोगों को अपनी तरफ से करना चाहिए। तो ये इससे दूसरे बच्चे यदि प्रेरित होते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है, तो हमारे भी ज्ञान की अनुमोदना होने से हमारे भी ज्ञान का विकास होता है। किताबें छपना, पढ़ाना, अनुमोदना करना, इन सब कार्यों में सहायता करना, व्यवस्थाओं में सहायता करना, योजनाएं बनाना, ये सब पढ़ना पढ़ाना, सब बहुत सारे तरीके हैं प्रभावना की। तो इस तरह से हम कार्य करते हैं तो हमारे भी ज्ञान का विकास होता है और हम भी अपने कल्याण के मार्ग में अग्रसर होते हैं और दूसरे लोग भी अग्रसर होते हैं। तो इस तरह का आप लोगों को भी विचार करते रहना चाहिए। चलिए, इस तरह हमने आज 17वीं गाथा पूरी की और आप लोगों ने कितनी कितनी याद की हैं वो भी सुन ली, और भी आप याद करते रहें और निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छा करेंगे आगे चल के। और ये मेरी शुभकामनाएं हैं। पूरा ग्रंथ करें। फिर इसमें तो 58 गाथाएं मात्र, छेड़ाला में तो बहुत सारे छंद थे, है ना, लेकिन इसमें केवल 58 हैं। तो आप लोग याद करते जाइए। जिसको भक्तामर याद हो गया है ना, वो ये भी कर सकता है। तो प्रयास करें, जरूर होगा। इन बच्चों ने भक्तामर भी सुनाया था पूरा, है ना, और छेड़ाला भी सुनाई। अब द्रव्य संग्रह भी सुनाने की तैयारी में है। अच्छा है, बहुत अच्छा। आप लोग प्रयास करते रहें और अपने हित के लिए उपाय भी करते रहें। जनवाणी स्तुति बोलिए। भैया जी जनवाणी स्तुति करें। हाँ, संक्षिप्त वाली लो। साधुवाद नहीं देखो। साधुवाद नहीं सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रेमाण जड़े कर्म चेतन बनने का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए वंदना शतवार। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो कार्म के माध्यम से पंच परमेष्टि करें।